सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज न्यूज़ चैनल। सो आज हम मुथूट फाइनेंस का रिज़ल्ट देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है और मुथूट फाइनेंस क्रैश हो गया है आज। सो आज हम उसकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे और इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, मुथूट फाइनेंस का शेयर कहाँ पे जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं। सो ये मुथूट फाइनेंस की बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट इनकम कितना था। सो पहले इनका इंटरेस्ट इनकम था पिछले साल का 55,000। फिर मार्च में क्वार्टरली इसका बढ़ गया 80,000 पे। पर इस बार आप देख सकते हो कि इसका वापस इंटरेस्ट इनकम बढ़ चुका है 75,000 के आसपास, जो कि 5,000 कम हो चुका है रेदर देन पिछले क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। सो इसलिए ये थोड़ा सा आज नीचे आया मुथूट फाइनेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि नेट गेन वैल्यू चेंजेस कितना है। सो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि 575 से 318 आ चुका है, जो कि फिर से डिक्रीजिंग है। और ईयरली आप देखोगे तो ईयरली में भी काफ़ी डिक्रीज आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम सर्विस चार्जेस देखेंगे तो उसमें 415 था पहले 30 जून 2025 के आसपास। मार्च में वो हो गया 629। बट इस बार देखोगे तो 489 फिर से और कम हो चुका है क्वार्टरली के हिसाब से। बट ईयरली के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट क्वार्टरली के हिसाब से अभी भी काफ़ी कम हो चुका है। एंड अगर उसके बाद आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो 57,000 था ईयरली में। उसके बाद 81,000 हो गया, काफ़ी बड़ा जंप था। पर इस बार आप देखोगे तो 76,000 लेस का फिर से जंप आया है, जो कि आया है 75,000 के आसपास, जो कि फिर से काफ़ी कम है। तो हमें हर चीज़ में मुथूट फाइनेंस के लिए नेगेटिव ही दिख रहा है अभी तक बैलेंस शीट में। उसके बाद अगर हम टोटल इनकम पे जाते हैं तो टोटल इनकम 30 जून 2025 में थी 57,000। 31 मार्च के आसपास हो गई थी वो 81,000। फिर उसके बाद अगर हम इस बार का रिजल्ट देखते हैं तो वो वापस 76,000 के आसपास आ गई है, जो कि अगेन फिर से 5,000 के आसपास का लो है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा ही बेकार न्यूज़ है मुथूट फाइनेंस के लिए। उसके बाद अपन एक्सपेंसेस पे जाते हैं। एक्सपेंसेस 30,000 के आसपास था 30 जून के आसपास ईयरली में। एंड फिर 31 मार्च के आसपास क्वार्टरली में आया वो 40,000 के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइक था पिछले बार के मुकाबले। एंड इस बार भी 30 जून 2026 का क्वार्टरली रिजल्ट में भी वो 42,000 के आसपास आ चुका है, जो कि पिछले बार से 2,000 ज़्यादा है। और ईयरली के हिसाब से जो कि हो चुका है 11,000 के आसपास। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही एक्सपेंस का जम था। एंड अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो 41,000 था, इस बार आया है वो 34,000 के आसपास, जो कि अगेन फिर से 6,000 नीचे है। सो हर चीज़ में हमें मुथूट फाइनेंस के लिए हमें नेगेटिव ही न्यूज़ दिखाई दे रही है अभी के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से। और अगर हम प्रॉफिट देखें पीरियड ऑफ द ईयर, सो वो आता है हमारा 30,000 पिछले क्वार्टरली में, और इस बार 25,000 है, जो कि अगेन 5,000 नीचे है। सो पूरा जो भी बैलेंस शीट में जितना भी अभी तक देखा है हमने, उस हिसाब से मुथूट फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है। तो उसी के हिसाब से आज मुथूट फाइनेंस 10% क्रैश हो चुका है। 10 भी नहीं, 14-15% क्रैश हुआ था, जो कि अभी थोड़ी सी रिकवरी वापस चालू हो चुकी है। तो अब हम चार्ट में इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि चार्ट में कहाँ पे हम मुथूट फाइनेंस के लिए चीज़ें हो सकती है। क्या मुथूट फाइनेंस और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो हम चार्ट के थ्रू देखते हैं अब। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज 14% के आसपास मार्केट क्रैश हुआ है मुथूट फाइनेंस का, यहाँ पे देख सकते हैं अपन। और अभी थोड़ी सी इंट्राडे में रिकवरी आना चालू हुई है। सो हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रही थी, बट स्टिल वो डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही था कि उसमें लोअर लो बनते ही जा रहे थे। एंड आज सीधे गैप डाउन खुला, विच इज़ लाइक 10% के नीचे। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऊपर से, यहाँ से हमें एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन भी दिख रहा था। सो जब तक मार्केट मुथूट फाइनेंस में 3,000 के आसपास नहीं आता और 3,000 के ऊपर चलना चालू नहीं होता, तब तक उसमें अपवर्ड ट्रेंड नहीं आ पाएगा मुथूट फाइनेंस में। तो जो भी होगा, जैसे जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना ही मुथूट फाइनेंस में सेलिंग आ सकती है। ये पूरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें हम चार्ट के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। ये कोई भी बाय और सेल का ट्रेड नहीं है हमारी तरफ से, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। एंड बेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 2,700 के आसपास एक बेस बन गया है, जो कि आज का लो था। तो हम देखते हैं कि अगर आज का लो ब्रेक डाउन होता है किसी भी टाइम पे, तो मुथूट फाइनेंस में और डाउन ट्रेंड का मूव आ सकता है। और अगर जब तक 3,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक अपवर्ड ट्रेंड का मूव नहीं आ पाएगा। सो इसलिए मुथूट फाइनेंस आज क्रैश हुआ। सो ठीक है दोस्तों, यही था आज मुथूट फाइनेंस का चार्ट एंड एनालिसिस। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।